अपने कांग्रेस से दावेदारी किए थे, क्या हुआ आखिर अपने को कांग्रेस से दावेदारी नहीं मिली? मैं पिछले कई वर्षों से कांग्रेस का पदाधिकारी रहा हूँ, माइनॉरिटी अध्यक्ष भी रहा हूँ, नागपुर शहर सचिव भी रहा हूँ। अभी मेरे पास वर्तमान में नागपुर शहर जिला माथाड़ी कामगार विभाग का पद है। मुझे आखिरी तक विकास ठाकरे और अभिजीत वंजारी ने आखिरी तक आश्वासन दिए कि तेरा नाम लिस्ट में है। मेरे से सर्टिफाइड कॉपी लिए और उसके बाद आखिरी में मेरे साथ एक गेम कर दिए उन लोग। क्या लगता है आपने को कि प्रभाग 21 में जो अभी नगर सेवक पद के लिए खड़े दावेदार हैं और आप भी खड़े हो एक साइड, तो क्या लगता है कि विकास की गंगा कौन ला सकता है? प्रभाग 21 जो क्षेत्र है ये स्लम बस्ती यहाँ पे ज़्यादा है और स्लम बस्तियों में काम अनेक है, बहुत काम है। स्लम बस्तियों में आज 15-15, 20-20 साल से गलियों में रोड नहीं बने, गटर लाइन पूरी ख़राब हो चुकी है, अस्त व्यस्त हो चुकी है। पानी की समस्या है, पानी गंदा आता है। पानी की समस्या इतनी है कि सुबह आधा घंटा पानी आता है, वो भी एकदम लो, इसमें पानी नहीं मिलता। OCW से परेशान है, यहाँ की गटर लाइन से परेशान है लोग, रोडों से तरसते हैं लोग। पिछले नगर सेवक नाम के ही रहे, लेकिन अभी मेरे साथ जो हादसा हुआ है, कांग्रेस ने जो मेरे साथ हादसा किया है, मैं पिछले कई सालों से यहाँ पर कांग्रेस की जिम्मेदारी निभा रहा था, यहाँ अपना कार्य कर रहा था। हमारे जो अध्यक्ष है विकास जी ठाकरे, वो मुझे कहते हैं कि तू 2017 में हार गया था। तो 2017 में तो विकास ठाकरे भी हारे थे चुनाव, अच्छे हारे थे। अब विकास ठाकरे जी ने ये सोचने को होना था, तो उस पीरियड में तो मैं भी हारा हूँ। विकास ठाकरे जी ने कांग्रेस को अपने घर की बपोती बना के रख ली है। कांग्रेस में उनको अध्यक्ष पद भी उन्हीं को होना, कांग्रेस में कॉप भी उन्हीं को होना। हम 25 साल से हम लोग कांग्रेस में रहने के बाद हम शहर में सचिव नहीं बने आज तक। उनका बेटा महासचिव बन गया। विधानसभा उन्हीं को होना, लोकसभा उन्हीं को होना, शहर अध्यक्ष का पद उन्हीं को होना, तो बाकी हम सामान्य कार्यकर्ता करेंगे क्या? आज विकास ठाकरे और ये अभिजीत वंजारी, ये सीनियर लीडरों ने ऐसे लोगों की टिकट काटे हैं जो पिछले 10 सालों से शासन प्रशासन से कंटिन्यू लड़ रहे हैं। अनेक अपने आंख के ऊपर केसेस लगाए, लेकिन इनकी विकास ठाकरे, अभिजीत वंजारी और दूसरे नेताओं की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उन्होंने बाहर के पार्सल लाके हमारे ऊपर थोप दिए। विकास ठाकरे बोलते हैं कि तुमको टिकट देंगे तो हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। हमारा कहने का मतलब है कि विकास ठाकरे भी यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़े हैं। लोकसभा का चुनाव लड़ने के बाद हमने उनके लिए यहाँ वोट मांगे हैं। अपने समाज से, अपने कौम से मैं जात पात और धर्म की राजनीति नहीं करता हूँ और ना मैंने आज तक करा हूँ। मेरे शांतिनगर प्रभाग 21 में आप आम जनता से पूछ सकते हैं कि मैंने कभी जात की और धर्म की राजनीति की है क्या। लेकिन विकास ठाकरे जब इस तरीके से मुझे कहते हैं कि आपको टिकट देने से हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, तो विकास ठाकरे यहाँ से लोकसभा का इलेक्शन लड़े। क्या विकास ठाकरे का हमने हमारे मुस्लिम समाज में मोहम्मद विकास ठाकरे बोल के हमने प्रचार किया था? अभिजीत वंजारी जो बिल्कुल फोकनाड़ आमदार है, आज तक किसी का काम नहीं किया उसने भी आज तक किसी काम नहीं करने के बाद भी हरदम आश्वासन दिया है, और उस दिन रात में भी आश्वासन ही दे रहा था। आखिरी टाइम पे टिकट काटने के बाद वो भी यहाँ से आमदार का चुनाव लड़े। आमदार का चुनाव लड़ने के बाद उनको तो हमने नहीं बोले, हमारे मजहब को, हमारे कौम को, कि आमदार अभिजीत वंजारी खान को वोट दीजिए। हमने उनके पीछे तो खान नहीं लगाए, मुसलमानों ने गट्ठा वोट दिए। तुम्हारा कांग्रेस का वोट है क्या? जो समाज कांग्रेस को वोट देता है, जो फर्स्ट नंबर पर है, आप उनको इस तरीके से बात करते हैं, तो सामान्य कार्यकर्ता जो कांग्रेस में मुस्लिम समाज के, वो कहाँ जाएंगे? ये महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी आमदार विकास ठाकरे जो शहर अध्यक्ष है, ये टोटल फोकनाड़ इंसान है, वो बिक गया है। जहां मजबूत कैंडिडेट है वहां डमी कैंडिडेट दिए, इसका मतलब है कि भाजपा सही बोल रही है। आप देखिए
कि मोमिनपुर में जो 3 बार के नगर सेवक है भुट्टो, सबसे मजबूत टिकट है भुट्टो साहब की, उनकी टिकट काट दी गई है। वहाँ पे कोई और दूसरा उम्मीदवार दिए, उम्मीदवार भी कौन सा दिए, मुस्लिम उम्मीदवार काट के तुमने मुस्लिम उम्मीदवार ही दिए। यानी नुकसान किसका करे आपने, मुसलमानों का। यानी आपको मुसलमानों से कांग्रेस में परहेज है क्या? हम सामान्य जो आज 20-20, 25-25 साल से अनेक केस लगा के हम लोग बैठे हैं और कांग्रेस के लिए हमने अपनी जी जान लगा दी है। कांग्रेस को बढ़ाने के लिए हजारों लोग हमने कांग्रेस में जोड़े हैं, तो उसमें हमारी गलती क्या है? आज पूरे समाज को मालूम है यहाँ पे कि अगर किसी को टिकट जाएंगी तो इरशाद अली को जाएंगी। आज 15-16 साल से मैं यहाँ मेहनत कर रहा हूँ, लगातार जनता की सेवा कर रहा हूँ। अनेक मैंने यहाँ डॉक्यूमेंट के कैंप लिया हूँ, अनेक मेडिकल कैंप लिया हूँ, अनेक नेत्र जांच के कैंप लिया हूँ, मोतियाबिंद के कैंप लिया हूँ। यहाँ की जनता को मालूम है। और ये क्या मेरी टिकट काटेंगे? मेरी टिकट मेरे प्रभाग की जनता है। मेरे शांति नगर, शतरंजीपुरा, दलाल चौक, प्रेम नगर, नारायणपेट, दलालपुरा, परवारपुरा, नेहरू पुतला, मारवाड़ी चौक, मिर्ची बाजार चौक, बस्तरवारी, गोंडपुरा, ये मेरी टिकट है। जब मेरे लोग मेरे साथ है तो ये क्या मेरी टिकट काटेंगे? और आने वाले वक्त में प्रभाग की जनता ये कांग्रेस के डमी भ्रष्टाचारी नेताओं को उनकी जगह दिखाएंगी। आने वाले 15 तारीख को चुनाव होने वाले हैं, जनता को क्या एक अपनी अपील रहेंगी किस कैंडिडेट को वोट देना चाहिए? मैं मेरे प्रभाग की जनता को मैं निवेदन करता हूँ, एक गुजारिश करता हूँ हाथ जोड़ के कि मैं निष्ठावान कांग्रेसी था। आज कांग्रेस ने मेरी टिकट काटी है। मैं अपक्ष उम्मीदवार प्रभाग 21 से हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह बैट है। मैं प्रभाग के 21 जनता जनार्दन से कहना चाहता हूँ कि मुझे भारी बहुमतों से चुन के लाइए। और इस पूर्व नागपुर में कांग्रेस ने 28 सीट दी है। 28 सीटों में से एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दिए। ठीक है, इरशाद अली को टिकट नहीं दिए, और भी 2 कैंडिडेट थे। हमारा राजू इकबाल बहुत होनहार बच्चा था, नौजवान बच्चा था, शतरंजीपुरे से, उसने भी फॉर्म भरा था। उनको आपने टिकट क्यों नहीं दिए? उनकी भी टिकट काटे। उसके बाद पूर्व नागपुर में हमारे मुजीब भाई वारसी थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कांग्रेस में दे दी। आपने उनकी भी टिकट काटे। क्या आपको मुस्लिम लोगों से परहेज है? मुस्लिम लोग कांग्रेस में नहीं आना चाहिए? आपका कैटर वोट मुस्लिम है, फिर मुस्लिमों की अनदेखी क्यों? मैं मेरे पूर्व नागपुर के लोगों को आह्वान करता हूं कि ऐसे डमी उम्मीदवार और ऐसे फोकनाल नेताओं को सबक सिखाया जाए और कांग्रेस को यहां से बायकॉट किया जाए। दोस्तों, आने वाले 15 जनवरी को प्रभाग 21 से मैं ओपन ड से चुनाव लड़ रहा हूं और मुझे आपके साथ की, आपके जरूरत की, मैं आप कहीं भी आपके साथ खड़े हुआ हूं, आपका मैंने कहीं काम किया हूं, तो मुझे आप इस चुनाव में भारी बहुमतों से चुना के लाइए। शुक्रिया, धन्यवाद। दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपके कुटुंब के साथी कोरोना काल में जिन्होंने आपको बहुत मदद की है, जिन्होंने आपके घर के हर चीज को ध्यान में रखते हुए टीके बांटी, जिन्होंने आपको दवाखाना लेके गए और हमेशा प्रिय मित्रों, कोरोना काल में कुटुंब के साथी तथा